कुछ पर्टिकुलर चीज है जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से आवाज उठ रही है। मैं चाहूंगा आप उस पर एड्रेस कीजिए। विपक्ष का जो विरोध है वो कहां तक लॉजिकल है? हाँ जी, विपक्ष का ये कहना है दैट द न्यू लॉज जो आए हैं, तो अभी आप अगर कमेंट्स में भी देख रहे थे, इट विल बी डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब थाने लेवल पे, क्योंकि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली थाने लेवल पे होती है। तो उनका ये कहना है कि अगर इतने बड़े कानून लाए गए थे, वो उसकी प्रक्रिया पे एक तरह से डाउट कर रहे हैं। पर मेरा ये कहना है इस पे कि जो कभी भी कोई नया लॉ आता है तो वो एक अपने, उसे कहते हैं जेस्टेशन पीरियड आपको उसको देना होता है कि वो लोग इसको एडजस्ट कर पाए। और मैं आपको बताता हूँ, मुझे इसका बैक एंड इंफॉर्मेशन भी है। लॉट ऑफ आईपीएस ऑफिसर्स एंड जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनकी बैक एंड अभी ट्रेनिंग चल रही है। लॉट ऑफ लॉयर्स लाइक अस आर बीइंग इनवाइटेड टू स्पीक टू द ऑफिसर्स टू एक्सप्लेन देम कि ये लॉ एग्जीक्यूट कैसे होएगा। सो इसका ऐसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए लॉट ऑफ द ऑफिसर्स विच आर इन्वॉल्व इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है बैक एंड पे, वो अभी पब्लिक डोमेन पे नहीं आ रहा है। तो ये जो 1 जुलाई ये जो इम्प्लीमेंट हुआ है, ये ऐसे नहीं हुआ है कि अब इनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। तो वो बैक एंड पे प्रोसीजर्स चल रहे थे। आप इसमें एक चीज देखिए, जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है, पहले जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था, जो स्टेटमेंट दी वो बेस्ड थी पेनल्टी पे, पनिशमेंट पे। पर हिंदुस्तान का ये जो नया युग का कानून है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बदल रहा है, ये एक जस्टिस के इंटेंट से बनाया गया है। इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं वो समझाना चाहता हूं, क्योंकि जब आप किसी कानून को एक डिफरेंट इंटेंट से बनाते हैं तो जो कोर्ट्स होते हैं उनको भी उस स्पिरिट में उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। अब आप ये देखिएगा कि जो कोर्ट्स भी होंगे वो अब बाध्य होंगे इसको देखने के लिए एक न्याय तरीके से, रादर देन पनिशमेंट। और इसमें एक कानून में आप बड़ी न्याय को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है। पहली बार इन इंडियन क्रिमिनल सिस्टम कम्युनिटी सर्विस एज ए पेनल्टी हैज बीन इंट्रोड्यूस फॉर सम ऑफेंसेस। कम्युनिटी सर्विस क्या होता है कि अगर आप जनहित में कोई कार्य करें रादर देन सिर्फ जेल भेजने के लिए, तो एक बहुत बड़ा बदलाव है ये सोच में कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लोगों को इंप्रूव करने के लिए बनाया जाए या लोगों को जेल के पीछे डालने के लिए बनाया जाए। तो देयरफॉर मेरे को ये लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन में टाइम तो लगेगा। जब इतने बड़े देश में आप इस तरीके का कोई कानून बनाते हैं, इस तरीके का कोई बदलाव करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अब मैं तो उस पर नहीं बोल सकता, जब हम अपनी बात करते हैं, मतलब हमारे चुने हुए लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा राज्यसभा में, वहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उस पर एक बहुत गंभीर चर्चा हो, बहुत व्यापक चर्चा हो, क्योंकि उसमें भी कई विशेषज्ञ लोग बैठे हुए हैं। हमारे पार्लियामेंट में भी कई विशेषज्ञ लोग बैठे हुए हैं, पुलिस के अधिकारी भी हैं, लॉयर्स भी हैं, जो कानून के जानकार हैं, उनके बीच चर्चा हो, उससे कॉन्क्रीट निकलता तो शायद आज जिस पैमाने पर विरोध हो रहा है वो, क्या आपको लगता है कि वो नहीं होता? क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारा बवाल हुआ, कानून बन गया ठीक है, लेकिन वो सारी चीजें हो जाती तो शायद ये स्थिति नहीं आती। नहीं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट होता है डिबेट के लिए, और जितनी मंथन हो उतना अच्छा कानून मंथन से निकलता है। तो उसमें कोई दो राय नहीं होता। अगर इस पे बहस होती और जितना लोग योगदान देते तो वो हमेशा एक लॉ बेटर होता है। बट इसकी प्रक्रिया ये जाननी जरूरी है कि ये भी प्रोसेस जो गवर्नमेंट ने चलाया है, ये पार्लियामेंट में डिबेट जरूर उस लेवल पे नहीं गया जितना जाना चाहिए था। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा दैट इट वाज 24 to 36 month प्रोसीजर which was carried out by the current government to get inputs from lot of different stakeholders, जो कि आई थिंक माननीय होम मिनिस्टर जी ने आज वो प्रक्रिया को अपनी प्रेस रिलीज जब उनका आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी इलैबोरेट किया है, मैं सुन रहा था। बट लॉट ऑफ सीनियर एडवोकेट्स, लॉट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस कंसल्ट हुए, एंड वी हैव बीन पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस फ्रॉम लास्ट 2-3 years टू कंट्रीब्यूट टू दिस लॉ। इतना ऐतिहासिक मूवमेंट है, इसको एक कानून की तरह से ना देखिए, एक तरह से नया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आया है हिंदुस्तान में। इट इज गोइंग टू बी वेरी हिस्टोरिकल। देयर इज ए सेइंग, एंड मुझे इस हिस्टोरिकल ओकेजन में वो सेइंग याद आ रही है, दैट देयर डिकेड्स वेयर नथिंग हैपेंड
and there are days in which decades happen. ये इतना बड़ा बदलाव है और ये बहुत जरूरी था। आप देखिए इंडियन क्रिमिनल सिस्टम बहुत अंग्रेजों के जमानों का एक माइंड स्पेस से बना हुआ था। ये इतनी जरूरत थी क्योंकि एक तो, और आप चीज देखिए इसमें 3 कानून हैं और ये भी एक मिस्टेक हो रही है, लोग सिर्फ बीएनएस देख रहे हैं। आप ये समझिए 3 तरह के कानून होते हैं। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ होती है जिसमें धाराएं बनाई जाती हैं, जो कि इंडियन पीनल कोड होता था, वो बदल के अब बीएनएस हो गया है। दूसरा लॉ होता है प्रोसीजर लॉ, कि अगर ऑफेंस होता है तो उसका प्रोसीजर क्या फॉलो हो, तो वो सीआरपीसी होता था, वो सीआरपीसी हट के अब बीएनएसएस आ गया है, तो प्रोसीजर लॉ भी बदल गया है। कि इन कानूनों को बदलने की मांग बहुत पहले से उठती रही। अच्छी बात है नरेंद्र मोदी सरकार ने इस इनिशिएटिव को लिया, लेकिन एक जो बड़ा इसमें पॉइंटर आ रहा है कि क्या हम इसके लिए तैयार थे? क्या आपको लगता है कि हमने कर दिया, अब जो एग्जीक्यूशन में जो दिक्कतें आएंगी हम उसको ठीक करते जाएंगे? सर, इतना बड़ा बदलाव, यू कैन नेवर बी बोल्ड एंड यू कैन नेवर बी टिमिड एंड मेक ए बोल्ड रिफॉर्म। दिस इज ए बोल्ड रिफॉर्म। आपको ये सरकार को बोलना पड़ेगा। इतना लीगल सिस्टम में हमारी डिमांड रहती थी, इतनी प्रॉब्लम्स होती थी, डे टू डे ऑपरेशंस हम कहते थे ये पुराने प्रोसीजर्स हैं, इनको बदला जाए, और आज वो ऐतिहासिक मूवमेंट आया। और कभी भी इतना बड़ा जब बोल्ड सिस्टम हो आप चेंज करोगे तो वो रेडी नहीं होता। और बट मेरा मानना है द पुलिस इज देयर, वी ऑलरेडी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर।